गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के अनुप्रयोग और इसमें हम लोग गॉस के अनुप्रयोग का 5वां अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में आप लोग 4 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो अनुप्रयोग नहीं पढ़ा है वो लोग को मैं आई बटन पे ऊपर लिंक दे रहा हूं, वहां से जाओ। पहले सबसे पहले तो उन चारों अनुप्रयोगों को अच्छे से पढ़ो, तब इस लेक्चर को देखो, नहीं तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब देखिए आज का टॉपिक क्या हमारा। आज का टॉपिक है एक समान आवेशित आचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें बच्चों हमारे पास एक आचालक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर, और इस पर समान रूप से आवेश प्लस क्यू वितरित है। हमको पता करना है बच्चों कि इस चालक के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है बच्चों। अब इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है बच्चों, यदि बिंदु P यानी कि प्रेक्षण बिंदु जिस जगह पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, अगर वह बिंदु बाहर हो, इस ठोस अचालक के बाहर स्थित हो, तब इस कंडीशन में अलग फार्मूला आएगा, इसका निगमन करेंगे। दूसरा कंडीशन बच्चों हमारा बनेगा, यदि बिंदु P यानी कि प्रेक्षण बिंदु चालक ये आचालक के सतह पर हो, आचालक के सतह पर हो। और तीसरा बच्चों हमारा कंडीशन बनेगा, यदि बिंदु P इस ठोस आचालक के अंदर हो, तब विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। तो ये 3 कंडीशन बच्चों हमारा बनेगा। हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले कंडीशन से। पहला कंडीशन बच्चों हमारा है, यदि बिंदु P बाहर हो, यदि बिंदु P इस आचालक के बाहर हो, यदि बिंदु P बाहर स्थित हो। अब बच्चों इसके लिए हम लोग मान लेते हैं हमारे पास यहां पे कोई एक प्रेक्षण बिंदु P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, और वो भी गॉस के नियम का प्रयोग करके, क्योंकि आप लोग पढ़ ही रहे हैं गॉस के नियम का एप्लीकेशन, गॉस के नियम का प्रयोग। तो अब हमें इस पॉइंट P पे ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। अब इसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं, इस आचालक गोले के केंद्र से, इस आचालक गोले के केंद्र से इसकी दूरी स्मॉल r हम लोग मान लेते हैं बच्चों, क्योंकि गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, तो इस दूरी को हम लोग मानते हैं स्मॉल r, इस दूरी को मान रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग इस बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, क्योंकि बच्चों गॉस का नियम तो बंद पृष्ठ पे ही लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ये होगा हमारा जो गॉसियन पृष्ठ, जो कि इस बिंदु P से होकर गुजर रहा है। अब बच्चों अगर हम इस गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा सूक्ष्म अवयव dA ले लें, कोई लघु क्षेत्रफल, कोई छोटा सा लघु अवयव या कोई छोटा सा पृष्ठ लेते हैं बच्चों यहां पे dA, और हम आपसे पूछें कि इस छोटे से क्षेत्रफल से, जो ये छोटा सा हमने एरिया लिया है, इस इतने एरिया से फ्लक्स कितना गुजर रहा है। तो आप लोग पता है फ्लक्स कितना गुजरेगा, आप लिख सकते हैं d फाई बराबर E dA cos थीटा।
और बच्चों की स्थिति में अगर हम पूछे पूरे बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो हम लोग डायरेक्टली उसी को लिखते हैं बच्चों। अगर हम पूछे इस पूरे बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आप बच्चों लिख सकते हैं इसको, पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब बच्चों यहां थीटा कितना होगा, तो आपको बता दूं मैं, थीटा यहां पे होगा 0 अंश। क्यों, आप लोगों को पता होगा कि थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा, और गॉसियन पृष्ठ पे जो तल है उस तल के अक्ष की दिशा। तो यहां पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो वो होगा तल के लंबवत। आप लोगों को नियम पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा धनावेश से दूर की ओर और किसी चालक के लंबवत होता, गोलीय चालक के। तो विद्युत क्षेत्र भी इस डायरेक्शन में होगा, और जो इसका एरिया वेक्टर है गॉसियन पृष्ठ का, वो भी बच्चों किधर होगा, वो भी होगा आपका इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। और ऐसे हर बिंदु पे आप किसी भी, आप इस पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पे आप निकालेंगे बच्चों, हर पॉइंट पे ये दोनों सेम है कि यहाँ पे आप पूरे इस गॉसियन पृष्ठ पे कहीं भी लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर A, इन दोनों के बीच हमेशा 0 अंश का ही कोण बनेगा। तो बच्चों थीटा हम लोग कितना ले सकते हैं यहाँ पे, 0 पूरे पृष्ठ के लिए। तो थीटा हमारा हो गया 0। अब बच्चों गॉस के प्रमेय से हम लोग फाई की जगह पे कितना लिख सकते हैं, Q अपान एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, उसके अंदर जितना भी आवेश है बंद पृष्ठ के अंदर, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। और इधर बच्चों ई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अचर है, और cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, और ये डी लघु अवयव है। और जब बच्चों हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, इस गॉसियन पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल। तो ये पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा गॉसियन पृष्ठ का, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इससे बच्चों को हम लोग पक्षांतर करके निकालें वैल्यू, तो ई बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया बच्चों फार्मूला। पहला फार्मूला, किसी आचालक गोले के कारण किसी बाहरी बिंदु पे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र है, जहां पे बच्चों Q क्या है, इस चालक का पूरा आवेश है, R क्या है, R चालक नहीं आचालक, इस आचालक के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी। प्रेक्षण बिंदु का मतलब जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और बाकी ये आप 1/4πε0 कूलाम कांस्टेंट, जिसका मान होता है 9 × 10⁹, ये आपको पता ही होगा पहले से ही। तो ये तो बच्चों हमारा हो गया पहला फार्मूला। अब बच्चों इसमें आप लोगों ने एक चीज पढ़ा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। आप लोगों ने पढ़ा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब ये क्या होता है, बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था एक टॉपिक, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व।
रो बराबर कितना होता है, आवेश Q बटे आयतन। तो अगर हम पूछे इस आचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व तो हो जाएगा बच्चों कितना, रो बराबर Q अपान इसका आयतन। तो इस गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। या इसी से हम लोग इस गोले का आवेश Q बराबर कितना लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं बच्चों हम लोग कितना, ये लिख सकते हैं 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो। अब बच्चों अगर हम इस Q का मान इस फार्मूले में रख दें, जो फार्मूला भी हमें मिला है, तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया फार्मूला। कितना हो जाएगा वो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। और ऊपर हमारा बच्चों हो जाएगा Q की जगह पे 4/3 गुणे पाई R क्यूब इंटू रो। तो पाई से पाई और ये 4 कट जाएगा पूरा हमारा, 4 पाई और ये दोनों ऊपर कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर आ जाएगा रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब अपान 3 स्मॉल r स्क्वायर। ये हमारा एक नया फार्मूला बन जा रहा है बच्चों। इन दोनों ही फार्मूले का उपयोग हम लोग आचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला आपका, ये पहला था। इन दोनों ही फार्मूले का उपयोग हम लोग आचालक गोले के लिए अगर बाहर कहीं पे ज्ञात करना हो विद्युत क्षेत्र तब कर सकते हैं। अब बात करते हैं सतह की। अगर बच्चों हमें इसके सतह पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, अगर सतह पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, यदि बिंदु P सतह पे होगा तो बच्चों उस कंडीशन में इस गोले के केंद्र से बिंदु P की जो दूरी है स्मॉल r, वो दूरी स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा। तो बच्चों इस फार्मूले में जो ऊपर हम लोग निकला है, उस दोनों फार्मूले में अगर हम लोग स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रख दें तो हमें सतह पर भी ज्ञात करने के लिए फार्मूला मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब यहां स्मॉल r की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R स्क्वायर। ये हमारा पहला फार्मूला बन जाएगा सतह पर ज्ञात करने के लिए। और बच्चों दूसरा फार्मूला हमारा जो बनेगा वो बनेगा E बराबर, अब फार्मूला हमारा क्या आया था, वो आया था रो अपान एप्सिलॉन नॉट R क्यूब बटे 3R स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा आया था पिछला। अब इसमें हमको स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R पुट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये बराबर, ये आ जाएगा रो अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे बच्चों हमारा आ जाएगा R अपान 3। सतह पर अगर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तब ये हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूला हम लोग तब लगाएंगे जब हमें किसी आचालक ठोस गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो। अब बात करते हैं बच्चों केस 3 की। अगर हमें इसके अंदर ज्ञात करना हो, केस 3, जब हमें इसके अंदर किसी बिंदु P पर ज्ञात करना हो। अब बच्चों मान लेते हैं हम लोग यहां पर हमारे पास कोई एक बिंदु P है गोले के अंदर, इस चालक के अंदर, वो आचालक के अंदर। तो अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, देखो खोखले चालक या किसी ठोस चालक के अंदर अगर बात करते तो वहां तो विद्युत क्षेत्र 0 होता था, क्योंकि वहां पर
चालक को दिया गया आवेश उसके सतह पे फैल जाता था, लेकिन ये हमारा क्या बच्चों, आचालक है, आचालक। और आचालक में आवेश सतह पर नहीं फैलता बल्कि पूरे आयतन में हर जगह मौजूद रहता है। तो ऐसे में यहां पर अंदर तो जीरो होगा नहीं, तो अब होगा कितना, हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इस बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं हम लोग अंदर। अब अगर मैं पूछूं कि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, तो आप वो कैसे निकालेंगे। तो बच्चों इसके लिए हम पहले बात करते हैं इस पे पूरा आवेश कितना है। तो पूरा आवेश हो जाएगा Q बराबर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो। अभी पिछले वाले में हमने बताया आपको पूरा आवेश ये होगा आयतन आवेश घनत्व वाले फार्मूले से। अब यहां पे जो बच्चों आवेश Q है वो इस पूरे आचालक गोले का है, लेकिन अगर हम बात करें गॉसियन पृष्ठ की जो अंदर है तो जाहिर सी बात इसके अंदर आवेश कम आएगा, इसके अंदर जो आवेश आएगा वो कम। क्यों कम, क्योंकि ये जो गोला इसकी त्रिज्या स्मॉल r क्या वो है छोटा कैपिटल R से, तो त्रिज्या कम है तो जाहिर सी बात इसके अंदर आवेश भी कम होगा। तो अगर हम मान लें इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है Q डैश, तो ये Q डैश बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू रो हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम इसको मान लें इक्वेशन 1 और इसको मान लें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा Q डैश बराबर, डिवाइड करने के बाद जो आएगा पूरा मैं वो लिख रहा हूं, आ जाएगा आपका कैप ये स्मॉल q स्मॉल r बटे कैपिटल R पूरे की पावर 3। ये आ जाएगा हमारा इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश Q डैश, डिवाइड करने पे इतना आ जाएगा। तो बच्चों अब अगर हमें पता करना हो कि यहां विद्युत क्षेत्र कितना होगा तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E का फार्मूला बच्चों क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पर आवेश बदल जाएगा Q डैश और दूरी स्मॉल r स्क्वायर ये होगा। नॉर्मली अगर हम लोग फार्मूला निकालें तो बच्चों ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें मान रख देते हैं E का, तो कितना हो जाएगा ये E बराबर वो Q का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q डैश का मान कितना आया हमारा बच्चों यहाँ पे, तो Q स्मॉल r बटे कैपिटल R पूरे की घात यहाँ 3 है और नीचे हमारा स्मॉल r स्क्वायर है ही पहले से, तो बच्चों दो घात यहाँ पे कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा ये हमारा आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, पूरा आवेश Q है यहाँ पे, इंटू में R अपान R क्यूब। ये फार्मूला बच्चों हम लोग तब लगाएंगे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ठोस आचालक के अंदर ज्ञात करना हो। यहां पे Q क्या है, इस ठोस आचालक का पूरा आवेश है, R इसके केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। अब बच्चों एक फार्मूला हमारा और बनेगा इसी से। अगर हम बच्चों इसी में
Q का मान रख दें, इस फार्मूले में Q का मान रख दें, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q का मान कितना तो बच्चों 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो, और यहां नीचे भी कैपिटल R क्यूब है। तो बच्चों 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R की घात 3 से ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा ये R छूट गए थे यहाँ बच्चों, ये हमारा आ जाएगा रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r अपान 3। ये भी हमारा बच्चों फार्मूला एक बन गया अंदर ज्ञात करने के लिए। और ये दोनों ही फार्मूले कंपटीशन में तो बहुत ही पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, इन दोनों फार्मूले से, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन दोनों फार्मूलों से हम लोग किसी अचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों अगला टॉपिक है गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। वो भी देखिए बहुत ही आसान है बच्चों। हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक कोई पॉइंट चार्ज है Q, और इसके कारण या मान लेते यहां से R दूरी पर, यहां से R दूरी पर कोई एक बिंदु P है जहां पर आवेश रखा है Q नॉट। तो ये वाला जो आवेश है Q, ये इस पर कितना बल लगाएगा ये हमें पता करना है गॉस के नियम से। मान लेते बच्चों हम लोग इसकी दूरी कितना है, यहां से यहां स्मॉल r मान लेते हैं। तो अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, यहां से गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे गुजरने वाला, और इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन E dA cos थीटा। अगर मैं मानूं बच्चों ये फिगर जो हमने बनाया ये कैसा गोला, एक ठोस पूरा गोला है, तो यहां पे जो थीटा को 0 अंश होगा। अभी पिछले फिगर में आप लोगों ने देखा था विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं ऐसे कंडीशन में, तो यहां हो जाएगा हमारा थीटा 0। तो फाई की जगह हम लिख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे EHR बाहर हो जाएगा, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां आ जाएगा इस बंद पृष्ठ का पूरा सम एरिया। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो पक्षांतर करने पे E बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। ये आ जाएगा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। लेकिन हमें क्या निकालना, कूलाम का नियम लाना यहां से। तो अब अगर हम पूछे बच्चों इस पॉइंट, इस चार्ज Q नॉट पर कितना बल लग रहा है, तो बल का बच्चों फार्मूला होता है F बराबर E बराबर फार्मूला होता है बच्चों F अपान Q नॉट, या इसी से हम लोग बच्चों लिख सकते हैं बल F बराबर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू चार्ज Q नॉट। तो मान रख देते हैं इसमें बच्चों हम लोग कितना आ जाएगा हमारा, ये मान रखने पे बच्चों हमारा आ जाएगा बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर इंटू में Q नॉट। और यही तो आपका कूलाम का नियम है, यही हमारा क्या बच्चों कूलाम का नियम हो गया प्रूफ। पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, L मीटर भुजा का वर्गाकार पृष्ठ कागज के तल में है। यानी यहां कह रहा है कागज है, इस कागज के तल में एक, ये मान लेते हैं हमारा कागज है, इसके तल में एक L मीटर भुजा वाला वर्गाकार पृष्ठ रखा है। अब कह रहा है
एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर वेक्टर ई वोल्ट प्रति मीटर भी कागज के तल में है, वर्गाकार पृष्ठ के नीचे के आधे भाग में सीमित है। एसआई मात्रक में पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यानी यहां इस पे विद्युत क्षेत्र भी दिया, आप फिगर में देख सकते हैं इस डायरेक्शन में आधे पृष्ठ में। अब पूछ रहा है यहां विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो बच्चों यहां ध्यान देना, यहां पर आपका जो फ्लक्स होगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र बच्चों आपका है कागज के तल के समांतर, और पृष्ठ जो है बच्चों वो नीचे है, तो जो पृष्ठ का तल होगा इसका अक्ष होगा वो विद्युत क्षेत्र के जाएगा लंबवत, क्योंकि इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होगा क्षेत्रफल सदिश वो तो तल के लंबवत होगा, और विद्युत क्षेत्र कागज के तल के समांतर है। तो ऐसे में बच्चों थीटा यहाँ पे कितना होगा, थीटा होगा 90, तो हमारा फ्लक्स फाई बराबर कितना आ जाएगा, ई ए cos 90 यानी कि 0 अंश, यानी यहाँ पे जो फ्लक्स गुजर रहा बच्चों कितना होगा वो 0। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, माना एक विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर दिया है वेक्टर ई नॉट इंटू एक्स वेक्टर एक्स है, जहां ई नॉट नियतांक है। इस क्षेत्र के कारण चित्र में दर्शाए गए आच्छादित क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है कितना होगा। तो बच्चों विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड गुणे क्षेत्रफल या एरिया वेक्टर। अब बच्चों यहां ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और क्षेत्रफल इस यहां पे जो क्षेत्रफल होगा वो कितना, देखो हर भुजा जितनी भी प्रत्येक भुजा हर भुजा की लंबाई कितनी है, ए है। तो बच्चों यहां पे जो क्षेत्रफल होगा वो होगा ए स्क्वायर, तो हमारा ये कितना हो जाएगा फाई बराबर ई नॉट ए स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चों यहां पे कुछ लोग सोचेंगे कि थीटा बच्चों कहां चला गया हमारा, तो बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पे किस दिशा में, वेक्टर एक्स यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स अक्ष के अनुदिश है, और ये तल दिया, इस तल का अक्ष भी किधर होगा, वो भी एक्स अक्ष की दिशा में ही होगा लंबवत। तो यहाँ पे इसलिए दोनों एक ही दिशा में, थीटा कितना हो जाएगा 0। तो जब थीटा 0 तो cos 0 अंश का मान्य लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग लिखेंगे E इंटू ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है विद्युत आवेश प्लस Q1 माइनस Q1 तथा प्लस Q2 निर्वात में रखे गए हैं तथा S एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, तो पृष्ठ यस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, यानी इस पृष्ठ यस से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो बच्चों ध्यान देना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होता है, ये होता है उस पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कुल आवेश बच्चों कितना है, कुल आवेश 0 प्लस Q1 माइनस Q1 तो जोड़ोगे 0 आ जाएगा, तो यहां फ्लक्स भी कितना होगा बच्चों 0। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है त्रिज्या a/4 की एक डिस्क, यानी ये जो डिस्क दिया है यहां पे इसकी त्रिज्या कितना दे दिया है, ये दिया है a/4 डिस्क की त्रिज्या पर 6 कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित, यानी इसका आवेश कितना 6 कूलाम, त्रिज्या दे दिया, ये आवेश यहाँ पे 6 कूलाम दिया है। फिर कह रहा है और यह XY तल में इस प्रकार रखा है कि इसका केंद्र -a/2 0,0 पर है तथा स्मॉल a लंबाई की एक छड़
जिस पर 8 कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब यहां पे एक छड़ दिया है और इस पर आवेश कितना है, इस पर आवेश है 8 कूलाम, एक समान रूप से वितरित है और इसकी लंबाई स्मॉल a है। अब कर x अक्ष पर x बराबर a/4 से, x बराबर a/4 से x बराबर 5a/4 तक रखा गया है। यानी ये जो दूरी बच्चों, ये वाला दूरी, ये कितना है हमारा, ये दूरी है x/4, यहां से लेके और ये जो दूरी पूरा ये कितना है 5x कहां गया 5a/4 है, 5a/4 ये दूरी है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदु आवेश -7 कूलाम तथा 3 कूलाम क्रमशः बिंदु दे दिया है, इन दोनों बिंदुओं पर रखे हैं एक घनीय सतह 6 सतहों, x बराबर दे दिया +a/2 ±a/2, y बराबर दे दिया और z बराबर भी दे दिया है, से बनी है। तो इस घनी सतह से गुजर रहा फ्लक्स ज्ञात करना है। बच्चों देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, आप लोग देख के पहले डर जाएंगे, आप लोगों को यहाँ पे डरना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लास्ट में हमसे बच्चों क्या पूछ रहा है, ये जो पृष्ठ दिख रहा है, ये जो आपको ये पृष्ठ दिख रहा है यहां पर घन जैसा जो शेप दिख रहा है, इस घन से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। मेन चीज बच्चों यही ध्यान देना है कि इस घन से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो जो हमें पता है घन जो होता है वो बंद पृष्ठ होता है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होता है, तो वो होता है फाई बराबर Q/ε0, जहां पे Q क्या है, Q है इस बंद पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश। तो मेन तो चीज हमें यहां दूरी जो दिया, ये इतना दूरी, इसका निशान कितना, ये इतना है, इसका कोई हमें काम ही नहीं है, क्योंकि गॉस के पेपर में हमें पता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स केवल पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है उस पर निर्भर करता है, ना कि उसके आकृति पे, ना आकार पे, ना उसके दूरी पे। तो ये जो बिंदु का निर्देशांक ये सब दिया, ये सब क्यों दिया, सिर्फ डराने के लिए दिया है। हम लोगों को क्या पता करना है कि इस फिगर के अंदर पूरा आवेश कितना है, बस इतना ही पता करना है। अगर ये मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा बच्चों फाई बराबर, अब आवेश है कितना, तो आवेश है आधे डिस्क, क्योंकि देखो फिगर के अंदर ही दिख रहा, आधा डिस्क अंदर है, तो आधे डिस्क पे जितना आवेश होगा वो, यानी कि आधे डिस्क का आवेश, आधे डिस्क का आवेश प्लस अब छड़ का जितना भाग अंदर है उसका आवेश हम लोग ले लेंगे। तो छड़ का 1/4 भाग क्या है, अंदर है, तो छड़ का 1/4 भाग ये ले लेंगे हम लोग। और कुछ क्वेश्चन में दिया आवेश, और दे दिया था यहां पे -7 कूलाम और आवेश है, दो बिंदु आवेश दिया, एक -7 कूलाम का, एक 3 कूलाम का। तो यहां पर अब जो -7 कूलाम का आवेश है वो रखा है बिंदु a/4 -a/4 0, यानी वो आएगा इस पॉइंट पे कहीं, ये वाला जो पॉइंट दिया है इस बिंदु पे है, और जो दूसरा आवेश दिया वो यहां पर आएगा, आपका निर्देशांक देख के आप गेस कर सकते हैं। तो ये वाला तो बाहर है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें लेना कौन सा, अंदर वाला आवेश, और कितना -7 कूलाम पूरे का बटे ε0 हो जाएगा। तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, आधे डिस्क का आवेश, तो पूरा कितना आवेश था डिस्क पे जो पूरा आवेश है बच्चों वो है 6 कूलाम, तो आधे पे हो जाएगा 3 कूलाम प्लस, अब छड़ का 1/4, तो छड़ पे 8 कूलाम है, तो 1/4 बच्चों कितना हो जाएगा इसका,
ये हो जाएगा 2 और ये -7 कूलम वो भी अंदर रखा है, तो पूरा कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -2 कूलम बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है 3 अनंत लंबाई की आवेश की चादरें XY तल में परस्पर समांतर रखी गई हैं, जिनके एक समान आवेश घनत्व चित्रानुसार बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, चित्रानुसार दिया और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है बच्चों। तो यहां देखो 3 प्लेट है, एक प्लेट ये दिख रहा है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। अब हमें पता है किसी भी प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों प्लेटों के कारण बिंदु P पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसको जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये E बराबर पहले प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब प्लस में कि माइनस में, ये चीज ध्यान देना। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र बच्चों किस दिशा में, पहले प्लेट का, तो इस पर आवेश प्लस, यानी इसका डायरेक्शन होगा इस साइड में इधर, और इस माइनस वाले का ये भी अपनी ओर खींचेगा, इसका भी इधर होगा और इसका भी, मतलब तीनों का एक डायरेक्शन में जुड़ जाएगा सबका। तो कितना हो जाएगा, ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी और तीसरे वाले का भी सेम हुई, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जोड़ देते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, ये एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहां पर इसका जो सिग्मा है वो -2 है, तो यहां पर ध्यान देंगे हम लोग। तो ये जुड़ के आएगा हमारा पूरा 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक। डायरेक्शन किधर होगा इसका, तो ऊपर आपका प्लस के कैप तो नीचे माइनस के कैप हो जाएगा, तो डायरेक्शन हमारा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी, 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और माइनस के कैप, जो कि बता रहा डायरेक्शन किधर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, एक तल पर एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की 2 अचालक प्लेटें परस्पर 90 अंश पर काटती हैं, उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व तो प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है, तो दोनों के बीच के स्थान में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो चूंकि दोनों का सिग्मा सेम है तो जाहिर सी बात दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, तो हम लोग मान लेते हैं दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लेट कैसा है, अचालक प्लेट है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों का ही सेम, क्योंकि सिग्मा भी दोनों का सेम है, बस एक का प्लस एक का माइनस है। अब चूंकि ये दोनों परस्पर लंबवत काट रहे हैं तो इनका जो परिणामी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो जाएगा बच्चों, ई बराबर अंडरवुड में ई स्क्वायर, यानी E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर जब जोड़ोगे, और चूंकि दोनों का परिमाण सेम है तो 1 2 लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा, ये ई बराबर आ जाएगा हमारा ई बाहर, और यहां पर हो जाएगा 2, इसका मान कितना हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में अंडरवुड 2, तो अंडर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट अंडरवुड 2। ऐसा कोई ऑप्शन दिया, ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला बच्चों क्वेश्चन दिया है, एक समान रूप से आवेशित R त्रिज्या की एक पतली गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। यह कोश 2 अर्धगोलाकार कोशों को
F बल द्वारा एक दूसरे से सटाकर रखने से बना है, तो F किसके अनुक्रमानुपाती होगा? तो बच्चों इस कंडीशन में हो जाएगा बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। अब हमें पता Q की जगह पे हम लोग एक वैल्यू होता है, इसको पहले एक लाइन और लिख सकते हैं, जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। अब बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व का आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है, आवेश Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू इसका पृष्ठ, तो पृष्ठ इसका पूरा कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। कैपिटल R माना हम लोग हर जगह स्मॉल लिख रहे हैं, ये ध्यान देना, हम लोग स्मॉल हर जगह लिख रहे हैं। तो जब ये रखेंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर 4 पाई, तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा और R की पावर हो जाएगा 4 अपान नीचे R स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, बचेगा R की घात 2। तो यहाँ चारों ऑप्शन में, यहाँ से हम देख के बोल सकते हैं कि जो बल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, सिग्मा स्क्वायर 4 और पाई तो नियतांक छोड़ देते हैं, R स्क्वायर अपान, अब ऑप्शन में तो एप्सिलॉन नॉट भी दिया तो ये भी ले लेते हैं हम लोग, इसके भी प्रोपोर्शनल है, ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिया है, तो ये है हमारा पहला ऑप्शन, ये आपका सही जवाब होगा।